मूवी की शुरुआत में हम एक घर देखते हैं जिसके दरवाजे के सामने कीचड़ से भरे पैरों के निशान हैं और उस दरवाजे पर खून के धब्बे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जिसमें डॉक्टर लुइस अपनी पत्नी रेचल, बच्चों एली और गेज और उनकी एक बिल्ली चर्च को लेकर बॉस्टन से लडलो में अपने नए घर की ओर जा रहे हैं। घर पहुंचकर लुइस एली को चाबी देकर कहते हैं कि क्या तुम घर के अंदर सबसे पहले जाना चाहोगी। एली भी खुशी से दौड़कर घर का दरवाज़ा खोलती है और फिर वे सब लोग खुशी से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने की उम्मीद लेकर अपने नए घर के अंदर जाते हैं। लुइस और रेचल अपने इस नए घर से काफ़ी खुश होते हैं। अगली सुबह जब लुइस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में काम पर जाते हैं तब रेचल और एली कुछ बच्चों को अजीब से एनिमल मास्क पहने देखते हैं जो एक बच्चे के मरे हुए कुत्ते की शव यात्रा निकाल रहे हैं। एली बाद में उन्हें ढूंढती हुई घर से दूर एक पालतू जानवरों के कब्रिस्तान में पहुंच जाती है जिसका नाम पेट सेमेट्री लिखा होता है। एली वहीं लकड़ियों के एक ढेर पर चढ़ने की कोशिश करती है। तभी उनका नया पड़ोसी जड़ उसे रोकता है। एली डरकर गिर जाती है और उसके पैर में मधुमक्खी भी काट लेती है। तब जड़ मधुमक्खी का डंक निकालकर उस पर मिट्टी मल देता है। तभी रेचल एली को ढूंढते हुए वहां पहुंचती है। रेचल से मिलने के बाद जड़ उसे चेतावनी देता है कि इस जंगल में बच्चों का अकेले घूमना सेफ नहीं है। उसी रात रेचल, लुइस और एली तीनों उसी पालतू जानवरों के कब्रिस्तान के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी एली अपनी मॉम से उनकी बहन के बारे में पूछती है जिसकी डेथ बचपन में ही हो गई थी, लेकिन उसके मॉम डैड उसे इस बारे में नहीं बताते। उन्हें लगता है एली अभी ये सब चीज़ जानने के लिए बहुत छोटी है। अगले दिन हॉस्पिटल में विक्टर नाम का एक युवक लाया जाता है जिसे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। उसकी हालत बहुत खराब होती है और उसका चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होता है। लुइस उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वह मर जाता है। कुछ पल बाद विक्टर अचानक उठकर लुइस से कहता है कि तुम्हें उस सीमा को कभी पार नहीं करना चाहिए। तभी एक नर्स अंदर आती है और लुइस को लगता है कि शायद यह उसका भ्रम था। घर जाकर भी वह विक्टर को न बचा पाने के कारण काफ़ी विचलित होता है। अगले दिन एली जड को कुकीज़ देने जड के घर जाती है। एली वहाँ जड और उनकी वाइफ नार्मा की फोटो देख रही होती है। तब जड उसे बताता है कि उनकी वाइफ की बीमारी से डेथ हो गई थी। उसके बाद वे लोग जड को डिनर पर इनवाइट करते हैं और एली उन सबको बैले डांस करके दिखाती है। रात में लुइस को सपना आता है जिसमें वह उसी जंगल में होता है और वहाँ विक्टर उससे कहता है कि आपने मुझे बचाने की कोशिश की थी, इसलिए मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। लुइस उसके पीछे जाते हुए कब्रिस्तान में लकड़ियों के ढेर पर चढ़ने लगता है। तभी विक्टर उसे वहां जाने से रोककर कहता है कि वह ज़मीन बहुत बुरी है। तभी गेज भी उसे नींद से जगा देता है और लुइस अपने पैर मिट्टी से सने हुए देखता है। उसे ये बात थोड़ी अजीब लगती है। हैलोवीन के दिन जड लुइस को अपने साथ बुलाकर रोड के किनारे चर्च की लाश दिखाता है जिसकी एक ट्रक से टक्कर में मौत हो चुकी है, लेकिन वे यह बात एली से छिपा लेते हैं ताकि उसका दिल न टूटे। लुइस जब यह बात रेचल को बताता है तब वह चर्च के लिए उदास होती है, लेकिन फिर उसे अपनी बहन जेल्डा की मौत की याद आ जाती है। जेल्डा उससे नफरत करती थी क्योंकि उसकी स्पाइन मुड़ी हुई थी और वह रेचल को डराती थी कि उसका अंत भी वैसा ही होगा। एक रात जब उनके माता पिता बाहर थे तब रेचल की गलती की वजह से जेल्डा लिफ्ट से नीचे गिरकर मर गई। यह अनुभव उसे आज तक दोषी महसूस कराता है, लेकिन लुइस रेचल को समझाता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी और कहता है कि वह जड़ के साथ मिलकर चर्च को दफना देंगे और एली को कह देंगे कि चर्च कहीं भाग गया। अब लुइस और जड चर्च को पेट सेमेट्री ले जाते हैं, लेकिन एली को चर्च की मौत के बारे में पता न चले, इसलिए जड लुइस को अपने साथ चलने कहकर लकड़ियों के ढेर पर चढ़कर उसके दूसरी ओर एक पुराने कब्रिस्तान में लाता है और जड के कहने पर लुइस चर्च की लाश को वहीं दफना देता है। अगली सुबह लुइस और रेचल एली को बताने की कोशिश करते हैं कि चर्च भाग गया है, लेकिन एली कहती है कि वह पिछली रात वापस आ गया था और अब अलमारी में है और चर्च सच में उस अलमारी में होता है। लुइस उसे जिंदा देखकर हैरान होता है, इसलिए वह जाकर जड़ को भी बताता है, लेकिन जड़ को इससे हैरानी नहीं होती बल्कि वह एली के लिए खुश होता है और वह कहता है कि दुनिया में कुछ जगहें हमसे भी पुरानी हैं और हम नहीं जानते कि वहाँ क्या होता है। लुइस को उसकी बातें अजीब लगती हैं, इसलिए वह खुद भी उस जमीन के इतिहास को जानने की कोशिश करता है। वहीं एली चर्च के साथ खेलने की कोशिश करती है,
लेकिन उसे महसूस होता है कि चर्च से बदबू आ रही है। तभी चर्च एली को नोच देता है और एली डरकर भाग जाती है। तब लुइस उसका फर्स्ट एड कर देता है। बाद में जब लुइस और रेचल एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं, तब चर्च एक मरी हुई चिड़िया लेकर उनके बिस्तर पर आ जाता है। उसके बाद चर्च का पीछा करते हुए लुइस को एक विजन दिखता है, जिसमें कोई कह रहा होता है कि तुम और जिन्हें भी तुम प्यार करते हो वे सब मारे जाएंगे। तभी रेचल को भी एक अलमारी में अपनी बहन जेल्डा की मौत का विजन दिखता है। तब वह डरकर लुइस से कहती है कि शायद हमने यहाँ आकर गलती कर दी है, लेकिन लुइस उसे समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह लुइस को एली के पास एक ड्राइंग मिलती है, जिसमें एक आदमी खून में लथपथ पड़ा है, बिल्कुल विक्टर की तरह। एली बताती है कि वह ड्राइंग गेज ने बनाई है। इसके बाद लुइस जड से वापस मिलता है। जड उसे बताता है कि उस जमीन में वेंडिगो नाम की एक शक्ति मौजूद है जो मरे हुए को वापस ला सकती है, लेकिन वे पहले जैसे नहीं लौटते। जड को लगा था कि चर्च एक शांत बिल्ला है तो वह वापस जिंदा होकर शांत ही रहेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इसलिए वह लुइस से माफी मांगता है। लुइस जब घर लौटता है तो देखता है कि चर्च गेज के पास जाकर उसे डरा रहा है। इसलिए लुइस डर कर चर्च को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चर्च कुछ पलों के लिए फिर से मासूम लगने लगता है तो वह खुद को रोक लेता है और वह चर्च को हाईवे के पास छोड़ आता है ताकि एली को कह सके कि वह फिर से भाग गया। अब वे लोग एली के 9वें जन्मदिन पर एक पार्टी रखते हैं, लेकिन एली अब भी चर्च को मिस कर रही होती है। इसलिए उसके डैड उसे एक केट वाला टॉय गिफ्ट देते हैं। जब बच्चे खेलने लगते हैं, एली सड़क पर चर्च को देखती है और उसकी ओर जाने लगती है। गेज भी उसके पीछे जाने लगता है। तब लुइस भी गेज को सड़क पर देखकर उसे बचाने दौड़ता है। तभी एक ट्रक भी उनकी तरफ आता है। ड्राइवर उन्हें बचाने के लिए ट्रक घुमा लेता है, लेकिन ट्रक का टैंकर अलग होकर एली को टक्कर मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। रेचल बुरी तरह टूटकर वहीं बैठ जाती है और लुइस एली की लाश के पास जाकर उसे गले लगाकर पूरी तरह उदास हो जाता है। अब एली का फ्यूनरल किया जाता है और रेचल दुख में डूबकर गेज को लेकर अपने माता पिता के घर चली जाती है। लुइस बाद में जड के साथ बाहर बोनफायर के पास बैठकर उदास होता है। तब जड भी खुद को एली की मौत के लिए दोषी मानता है। उसे लगता है कि उसे कभी लुइस को वह कब्रिस्तान नहीं दिखाना चाहिए था। जड समझ जाता है कि लुइस एली को वापस जिंदा करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन लुइस उसके ड्रिंक में दवाई मिलाकर उसे बेहोश कर देता है। फिर लुइस सेमेट्री जाकर एली की लाश को खोदकर निकालता है और उसे पेट सेमेट्री से आगे वाली जमीन में दफनाने ले जाता है। विक्टर उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन लुइस उसकी बात नहीं मानता और एली को इसी जमीन में दफना देता है। कुछ घंटों बाद एली जिंदा वापस घर लौट आती है और लुइस उसे गले लगा लेता है, लेकिन एली कुछ बदली हुई लग रही होती है और वह अपनी मौत के ठीक पहले के पल याद कर पा रही होती है। लुइस थोड़ा डरते हुए उसके बगल में ही सो जाता है। दूसरी ओर रेचल को अपने माता पिता के घर में भी अपनी बहन जेल्डा के डरावने विजन बार बार आ रहे होते हैं और गेज भी बार बार विक्टर का नाम पुकारता है। उसे भी विक्टर के विजन आ रहे होते हैं। अगली सुबह एली का व्यवहार और भी डरावना होता है। वह लिविंग रूम में अजीब ढंग से डांस करती है, फिर अचानक गुस्से में चीज़ें तोड़ने लगती हैं। तभी रेचल लुइस को कॉल करती है, लेकिन वह कॉल काट देता है। इसलिए रेचल जड को कॉल करके लुइस के पास जाकर देखने कहती है और वह भी समय से पहले ही घर लौटने का फैसला करती है। जड लुइस से बात करने उसके घर आता है, जहां लुइस झूठ बोलता है कि रेचल ने उससे संपर्क नहीं किया। जड समझ जाता है कि लुइस ने एली को जिंदा किया है, इसलिए वह लुइस से कहता है कि अगर तुमने कुछ गलत किया है तो उसे अभी भी सुधारा जा सकता है। एली भी ये सब छिपकर सुन लेती है। अब जड बंदूक लेने अपने घर वापस जाता है। तभी उसे घर में किसी के चलने की आवाज आती है। अचानक से एली उसके पीछे आ जाती है और उसका अकीलीज टेंडन काट देती है। फिर एली उससे कहती है कि तुमने अपनी वाइफ नॉर्मा को मरने दिया। रूप से तोड़ने के लिए नॉर्मा का रूप धारण कर लेती है, लेकिन जड उससे कहता है कि तुम मेरी नॉर्मा नहीं हो, और वह बंदूक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन एली चाकू से जड की हत्या कर देती है। रेचल भी अब गेज को लेकर घर आ जाती है। लुइस उसे बताता है कि झाड़ियों के पीछे एक जगह है जो लोगों को जिंदा कर देती है। तभी एली भी अंदर आ जाती है। रेचल उसे देखकर डर जाती है और समझ जाती है कि यह उसकी बेटी नहीं है, इसलिए वह गेज को लेकर ऊपर भाग जाती है। लुइस उसे बताता है कि उस जगह पर चर्च को दफनाने पर
जब वह जिंदा हो गया था तब उसे उस जगह के शक्ति के बारे में समझ आया। लेकिन एली को लगता है कि उसकी मॉम उसे जिंदा देखकर खुश नहीं है, इसलिए वह एक चाकू से रेचल पर हमला कर देती है और रेचल के पेट में चाकू मार देती है। इसी बीच लुइस जड से मदद मांगने उसके घर जाता है, जहां उसे जड की लाश मिलती है। वह दौड़कर वापस आता है। रेचल भी किसी तरह बचकर खिड़की से गेज को नीचे उतार देती है, जिसे लुइस कैच कर लेता है और अपनी कार में बंद कर देता है। अब एली भी कमरे में आ जाती है और रेचल की पीठ में चाकू घोंप देती है और उससे कहती है कि तुम चाहती थी तुम्हारी बहन मर जाए। रेचल भी हामी में सिर हिलाती है। तब एली उससे कहती है कि मम्मी अब तुम भी उसके पास जाओगी। रेचल उससे कहती है कि मुझे मम्मी मत कहो, तुम मेरी बेटी नहीं हो, मेरी बेटी एली मर चुकी है। एली गुस्से में रेचल को तुम भी उसके पास जाओ कहकर मार देती है। तभी लुइस भी वहां आ जाता है। रेचल उससे कहती है कि मुझे उस जगह में मत दफनाना। तभी एली पीछे से लुइस के सिर पर चेयर से मार देती है और रेचल की लाश को घसीट कर ले जाती है और उसी कब्रिस्तान में दफना देती है। लुइस होश में आकर गेज को कार में सुरक्षित देखता है और एली को खोजने जंगल में जाता है, जहां लुइस और एली आमने सामने आते हैं। लुइस एली का गला दबाकर मारने की कोशिश करता है और फिर उस पर फावड़े से हमला करने वाला होता है, लेकिन एली कुछ पल के लिए पहले जैसी मासूम दिखने लगती है। तभी पीछे से अचानक रेचल जिंदा होकर लुइस के सीने में कुछ घोंप देती है। फिर रेचल और एली मिलकर लुइस को घसीटकर पेट सेमेट्री में ले जाते हैं और अगली सुबह हम उन तीनों को जिंदा देखते हैं, जो अपनी कार के पास आते हैं, जिसमें गेज अब भी अंदर बंद है। तभी चर्च भी आकर कार पर छलांग लगाता है। लुइस भी अपने बेटे गेज के पास आता है। फिर लुइस गेज की कार को अनलॉक कर देता है और उसके बाद मूवी के शुरुआत वाले सीन से हमें समझ आता है कि वे तीनों मिलकर गेज को भी उस घर के अंदर ले जाकर मार देते होंगे। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।